पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जैसे कि नेम से ही हमें अंदाज़ा हो रहा है, पोस्ट ट्रॉमेटिक मीन्स ट्रॉमा के बाद जो स्ट्रेस रहता है ये उस चीज़ के रिलेटेड डिसऑर्डर है। और ये एक कांस्टेंट स्ट्रेस जो है अगर आप उसमें रहते हैं तो ये डिसऑर्डर आपको हो सकता है। और ये ट्रॉमा के बाद है, यानी ट्रॉमेटिक सिचुएशन अगर कोई आपकी लाइफ में आई है या फिर कोई आपने ट्रेजेडी फेस की है या कोई मिसहैप हुआ है आपके साथ, जस्ट लाइक किसी अपने की डेथ हो गई है या फिर आपका डाइवोर्स हो गया है या ब्रेकअप हो गया है या फिर आप अपने जो है वो ओवरसीज़ चले गए हैं या आप अपनों से दूर हैं, तो इस तरह कोई भी ट्रेजेडी या मिसहैप हो सकती है। या फिर चाइल्डहुड में आपके साथ कोई मिसहैप हो सकता है, फिजिकल अब्यूज़ हो सकता है और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं तो जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन क्रिएट करती हैं। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है या आपका एक्सीडेंट हो गया है या आपने सीवियर इलनेस जो है वो फेस की है चाइल्डहुड में, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रॉमा क्रिएट कर रही होती हैं और इन सिचुएशंस में आप ट्रॉमा में होते हैं। एंड आफ्टर दैट जब ये सिचुएशन गुजर जाती है तो आप एक कॉन्स्टेंट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में रहते हैं, दैट इज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस जो है वो आपको कंटिन्यूसली तंग कर रहा होता है, जिसमें आपको बार बार जो है वो परेशान करने वाले ख़यालात आते रहते हैं या फिर वो ट्रॉमा से रिलेटेड होते हैं या फिर आपको ड्रीम्स आएंगे उससे रिलेटेड, यानी जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ था, इवेंट हुआ था, उसी से रिलेटेड आपको बार बार ख़यालात आते हैं, बार बार ड्रीम्स आते हैं जो आपको परेशान करते हैं, आपकी जो डेली फंक्शनिंग है उसको इफ़ेक्ट करते हैं। इवन यू हैव फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, यानी आपकी जो फिजिकल सिम्टम्स हैं वो भी कॉन्स्टेंटली रहते हैं। आपकी हार्ट बीट तेज़ रहती है, चेस्ट में पेन रहती है, हेडेक रहती है या स्टमक एक है या फिर इससे भी रिलेटेड जो भी फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं आपको वो फेस कर रहे हैं आप, तो जो कॉन्स्टेंटली फिजिकल आप सिम्टम्स फेस करेंगे इट मीन्स कि आपको बाकी के जो डेली फंक्शनिंग है वो उसको इफ़ेक्ट करेगी। और इसके बाद आपकी डिफरेंट डिसऑर्डर हो सकते हैं, डिफरेंट इलनेस हो सकती है, बायोलॉजिकल इलनेस हो सकती है। और इसमें ये जो डिसऑर्डर है इसको आप डायग्नोस करने के लिए DSM-5 का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम अगर क्राइटेरिया जो है फुलफ़िल हो जाता है सारा, सो आफ्टर दैट ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट में मेडिकेशंस होती हैं या फिर साइकोथेरेपीज़ होती हैं या इंटरवेंशंस होती हैं जिनको यूज़ किया जाता है। एंड दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू अबाउट द डिसऑर्डर कि इस डिसऑर्डर में क्या होता है और ये डिसऑर्डर क्या है। एंड आई होप दैट आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट डिसऑर्डर्स के साथ। टिल देन टेक केयर।